अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये इस वक्त आपके पास पैनल नज़र आ रहा है, ये काफ़ी उलझा हुआ लग रहा होगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल जगहों पर जहाँ पे कमर्शियल काम होता है, चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह होती है, ठीक है? जहाँ पे सेल परचेज़ होती है उसको हम कमर्शियल कहते हैं और ये कमर्शियल काम इस तरीके से किए जाते हैं। आइए हम इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम आएँगे, जो भी हमारी मीटर से सप्लाई आएगी वो टीपी में 3 फेज़ की पहले हम बात करेंगे। चलिए हम 3 फेज़ की बात करते हैं। सबसे पहले 3 फेज़ की सप्लाई आएगी, ये 1 मीटर में 100 एम्पेयर, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, 100 एम्पेयर की ये टीपी है, इसमें सप्लाई लग जाएगी। ठीक है, यहाँ आके रुक गई। फिर यहाँ से 3 तारें सीधा, अच्छा हाँ, मीटर से जो तारें आती हैं वो 4 अदद होती हैं, सही है, 4 कोर होती है, 4 होती हैं, जिसमें से एक तार न्यूट्रल होती है और 3 फेज़ होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सब चीज़ें डिटेल से बताई है। ये देखें 1 2 3, ये तीनों फेज़ हैं जो हमारे टीपी पे लग गए। इनपुट की तरफ से आ गई, ये एक न्यूट्रल वायर है जो इसके साथ अटैच हो गई। ठीक है, ये कनेक्टर पट्टी में हम लोगों ने लगा दी। यहाँ से आउटपुट तारें निकली हैं, सीधा हमारी आउटपुट तारें सिलेक्टर में चली गई। सिलेक्टर की ये थोड़ी सी पट्टी गलत लग गई है, लेकिन सिलेक्टर में लगा दी जाती है। ठीक है, ये तीनों तारें आई, ये सिलेक्टर में लग गई। ठीक है, ये एक हमारा टीपी का प्रोसेस हो गया। अब जब भी शॉर्ट सर्किट या कोई भी किसी किस्म का कोई इशू होगा, अगर टीपी से पहले होगा तो टीपी काम नहीं करेगी, 3 फेज़ की ब्रेकर होता है, और टीपी के बाद होगा तो ये अपना काम करेगा। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये वायर्स वगैरह काफ़ी हीट हुई हुई है। ठीक है, तो हम लोग इसको साफ़ करते हैं। हमेशा नहीं, वायर हीट नहीं हुई, ये थोड़ी सी टेपिंग वगैरह इस पर रह गई है। ठीक है, खैर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से वायर्स वगैरह जाती हैं, सही है, 3 फेज़ टीपी से निकल के सिलेक्टर में चली जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही प्रोसीजर होगा कि मेन सप्लाई यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ से आने के बाद फिर सेफ्टी डिवाइस से होती हुई से दूसरे हमारे सिलेक्टर में चली गई। फिर यहाँ पे तीसरे फेज़ की सप्लाई आई, ठीक है, 3 फेज़ की, वो भी हमारे, इसको टाइट नट को चेक करते हैं, टाइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेफ्टी डिवाइस के बाद से होती हुई तारें इस सिलेक्टर में चली गई। एक 3 फेज़ के सिलेक्टर में, दूसरे 3 फेज़ के सिलेक्टर में, तीसरे 3 फेज़ के सिलेक्टर में वायरिंग चली गई। अच्छा, अब इससे एक तार निकलेगी सिलेक्टर से, जो सा भी हम सिलेक्ट करेंगे। 4 नंबर पे जनरेटर होता है, ज़्यादातर रखते हैं, 0 पे ये ऑफ हो जाता है, 0 पे ऑफ हो जाता है, 1 पे 1 फेज़, 2 पे दूसरा फेज़, 3 पे तीसरा फेज़ और 4 पे चौथा फेज़ होता है। ठीक है, तो अमली हम लोग ने सेट किया हुआ है, 1 पे 1 फेज़ किया हुआ है, इस पे दूसरा फेज़ किया हुआ है और इस पे तीसरा। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, जब हम 1 फेज़ पे करेंगे तो ये एक बाकायदा से पैनल बनाया हुआ है हम लोगों ने। 1 पे करेंगे तो 1 2 3, इन तीनों पे फेज़ आ जाएगा। हम इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से इसको सेट किया हुआ है। 1 पे करेंगे तो इन सब में सप्लाई आ जाएगी, 2 पे करेंगे तो इन सब में सप्लाई आ जाएगी, 3 पे जब करेंगे दोस्तों तो इन पे सप्लाई आ जाएगी। तो 3 फेज़ की सप्लाईज इस तरीके से कंट्रोल होती है, 2 फेज़ एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। अच्छा, ये सब करने का मकसद ये होता है कि हमारा बिजली का बिल कम से कम आए। डिवाइड हो जाता है, यूनिट डिवाइड हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है अगर हमारे 10 यूनिट एक पे चल रहे हैं, 10 एक पे, 10 एक पे, तो 30 यूनिट। अगर हम इस तरीके से काउंट करें, 300 यूनिट हमारे 1 मीटर पे, 300 एक पे और 300 एक पे, तो 900 यूनिट बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट्स को काउंट करते हैं और हमारा बिल यूनिट्स के हिसाब से, जैसे यूनिट बढ़ते हैं तो कमर्शियल में वो उसी हिसाब से बिल आता है। ठीक है, तो 1000 यूनिट होंगे, 500 यूनिट होंगे तो हमारा यूनिट का बिल बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ भाई, इनके अगर यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब है इनकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और काम ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम यूनिट को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है, जो इदारों को भी मालूम होता है, लेकिन इदारों को मद में, टैक्स के मद में उनको चीज़ें मिलती हैं। तो ये थोड़ी प्रोसीजर होता है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के दरमियान में होता है, लेकिन टैक्सेस वगैरह सब चीज़ें इन पे लगती रहती हैं, गवर्नमेंट को सब मालूम होता है। और इसके अलावा इन्होंने छोटी मोटी लाइट्स के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए सिंगल फेज़ के ब्रेकर लगाए हुए हैं, 1 2 3, इसी तरीके से 3 अदद इन लोगों ने सिंगल फेज़ के ब्रेकर हैं। अच्छा, 3 फेज़ में हमारी सेफ्टी डिवाइस, न्यूट्रल में सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें इक्वल रहती है, और कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम सिंगल फेज़ में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में कुछ फ़र्क होता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा, सिंगल फेज़ से जो होता है, सिंगल फेज़ में 1 फेज़ होता है और 1 अदद न्यूट्रल होती है। ठीक है, यहाँ से तारें आती हैं हमारी,
ठीक है। वायरिंग आती है तो यहाँ से होती हुई चली जाती है। अगर एक भी फेज़ में उल्टी सीधी वोल्टेज अप डाउन होंगे तो ज़ाहिर है वो ट्रिप कर जाता है। तो न्यूट्रल का लगाना निहायत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग 2 पोल के ब्रेकर लगाते हैं। सिंगल फेज़ में न्यूट्रल होती है, 3 फेज़ में भी न्यूट्रल होती है। फिर मैं कहूँगा 3 फेज़ में 4 तारें होती हैं। 220 की चीज़ को चलाने के लिए अगर आपके पास 3 फेज़ की सप्लाई है और आपको 220 की चीज़ चलानी है तो आप 3 फेज़ से नहीं चला सकते। 220 की सप्लाई को आप 2 फेज़ से ही चला सकते हैं, न्यूट्रल फेज़ से। सही है। इसमें भी न्यूट्रल होता है 3 फेज़ में और सिंगल फेज़ में भी न्यूट्रल होता है। दोनों में न्यूट्रल 100% इस्तेमाल किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये इस तरीके से सेफ्टी डिवाइस में से होती हुई हमारी सिस्टम में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं कहूँगा लोड के हिसाब से ब्रेकर लगाए जाते हैं और ब्रेकर मशीन इक्विपमेंट्स के हिसाब से वायर लगाई जाती है। अगर आपको पता है एक चीज़ हमारे 20 एम्पेयर ले रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग 30 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देते हैं। इस वक्त हमने ब्रेकर बंद किया हुआ है। ठीक है। इक्विपमेंट्स के हिसाब से, मशीन के हिसाब से तार लगाई जाती है और तार के हिसाब से ब्रेकर लगाया जाता है। ये चीज़ें देखी जाती हैं और जब फिर पूरा लोड कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से टीपी लगाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 50 एम्पेयर की टीपी है, ये लिखा होगा 50A, सही है, नज़र आ रहा होगा दोस्तों 50A। ये 50 एम्पेयर की टीपी है, ये भी 50 एम्पेयर की टीपी है, नज़र आ ही रहा होगा दोस्तों आपको। और ये 100 एम्पेयर की टीपी है। सही है दोस्तों। तो लोड के हिसाब से ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। अब जैसे 50 एम्पेयर से अबव करंट होगा, 51 एम्पेयर होगा तो ये ट्रिप कर जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप कर जाएगी। इसी तरीके से ये 101 एम्पेयर पे जाएगा तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, चाहे एक फेज़ हो, 2 फेज़ हो, 3 फेज़ हो। अच्छा, फिर मैं बताऊँगा एक फेज़ में से हम इसकी मिसाल लेते हैं। अगर एक फेज़ में से हमारा 101 एम्पेयर जाएगा तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और तीनों फेज़ बंद हो जाएंगे। इस चीज़ का याद रहे, तीनों फेज़ बंद हो जाएंगे। ये नहीं कि एक फेज़ ट्रिप करेगा, तीनों फेज़ बंद हो जाएंगे। तो इस फेज़ से ये तीनों ब्रेकर्स को इकट्ठा करके ये टीपी बनाई जाती है। तो इनमें से किसी पे भी अगर लोड अप होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप कर जाएगी। सेफ्टी डिवाइस इसको कहते हैं। इसमें भी ऐसे ही है कि अगर न्यूट्रल में करंट ज़्यादा आ जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, आपकी मशीनें बंद हो जाएंगी। फेज़ में अगर करंट ज़्यादा आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा और बंद हो जाएगा। ये अलग अलग किस्म के बंद होंगे। ठीक है, ये इनको मर्ज नहीं किया हुआ, एक साथ नहीं किया हुआ, ये अलग अलग हैं दोनों ब्रेकर। ठीक है, नज़र आ ही रहा होगा आपको, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ टेक्नीशियन वायर्स शॉर्ट हो जाती है या आगे पीछे कनेक्शन हो जाते हैं तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है। ये मेन लाइन से न्यूट्रल हमारा फेज़ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल ब्लैक होती है। अमूमन आपने यही देखा होगा, फेज़ रेड में होता है और न्यूट्रल ब्लैक में होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल वजह से ब्लैक में रेड वायर में न्यूट्रल आ गया और ब्लैक वायर में फेज़ आ गया। ये देखेंगे, ये नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक वायर है, इस पर फेज़ आ गया और इस पर न्यूट्रल आ गया। तो हम लोगों ने इस मसले को हल करने के लिए यहाँ पे रेड वायर पे ब्लैक टेप लगा दी कि ये न्यूट्रल का इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे ब्लैक वायर पे रेड टेप लगा दी कि ये फेज़ की वायर है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती रहती हैं। फिर मैं कहूँगा ये चीज़ें को मद्देनज़र रखें और हमेशा लोड के हिसाब से इक्विपमेंट्स देखें कि कितने एम्पेयर का इक्विपमेंट्स लगा हुआ है। उसके बाद तार देखी जाती है कि उसमें कौन सी तार इस्तेमाल की जाएगी। फिर तार के बाद आप ब्रेकर्स का डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्रेकर लगाया जाएगा और उसके हिसाब से फिर टीपी लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।